भाई सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। न्यायपालिका का अपना अलग काम है, विधायिका का अलग काम है, और एग्जीक्यूटिव का अपना अलग काम है। मगर कहीं ना कहीं अब टकराहट की स्थिति बन रही है विधायिका और न्यायपालिका में, क्योंकि नियम बनाने का काम होता है विधायिका का। मगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखा जाए तो जो राज्यपाल होता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इस संवैधानिक का प्रमुख पद होता है। राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र में प्रेसिडेंट संवैधानिक प्रमुख होता है। किंतु अपने जो संविधान है वहां पर मेन पावर बॉडी है वो है राज्य की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। जो नियम लाएगी, जो विधेयक लाएगी, आपका काम है उस पर अपना सहमति देना, राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, क्योंकि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनकर आई है, जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए जो संविधान में भी यही कहा गया है, आपका काम केवल है उस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। किंतु यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय हैं कहीं ना कहीं अपना काम भूल गए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पृष्ठभूमि, इसकी विवाद का जड़ क्या है। भारत एक संवैधानिक, ठीक है, देखते हैं, भारत एक संवैधानिक ढांचे पर आधारित है। ठीक है भाई, अगर भारत का संवैधानिक ढांचा क्या है भारत का, भारत राज्यों का राज्य है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग भूमिकाएं और अलग शक्तियां हैं। राज्य की अपनी अलग शक्तियां हैं, ठीक है, और केंद्र की अपनी अलग शक्तियां हैं। राज्यपाल जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। परंतु यह राज्य की जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इस बात पर ध्यान देना, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सरकार द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और सरकार द्वारा चुनी हुई जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसके द्वारा मिलकर काम करना ही होगा। जब केंद्र और राज्य अलग अलग राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होते हैं तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कहीं बीजेपी नहीं है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है केंद्र और राज्य में, वो स्मूथली